गुड मॉर्निंग, आई एम लोकेश कुमार सोनी और केडी कॉलेज चाकसू की तरफ से चलाई जाने वाली ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, स्पीच हम पढ़ रहे थे और अब स्पीच में ही अब हम पढ़ने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेज जो कि प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि beggar said to my brother। क्या कहा? प्लीज़ या काइंडली, कुछ भी हो, बोथ आर सेम। प्लीज़ गिव मी फूड, कृपया मुझे भोजन दीजिए। ठीक है, रिक्वेस्ट ही कर सकता, दादागिरी कर नहीं सकता। क्या बनेगा? अ बेगर रिक्वेस्टेड, या आप कर सकते हैं प्लीडेड, या आप कर सकते हैं अर्ज्ड। किससे? माय ब्रदर, मेरे भाई से। कनेक्टिव टू, और वही जहाँ से आपको वर्ग की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे सेंटेंसेस अपने को वहीं से लिखना होता है। उससे पहले क्या लिखा हुआ है? नो कंसर्न टू गिव मिका हिम फूड। नेक्स्ट, एन ओल्ड मैन said to him, please help me, please help me, कृपया मेरी मदद कीजिए। an old man requested, ठीक है, या asked, या pleaded him to help him। ठीक, अगला इसी में एक सेंटेंस हम लेट वाले भी करते हैं। रोहित said to मोहित, let me do my work, let me do my work, मुझे मेरा काम करने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। तो रोहित, अगर सेंटेंस लेट से स्टार्ट है, लेट से, तब तो सेंटेंस जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते टाइम रिक्वेस्ट सेंस में। और अगर लेट दिया हुआ है तो वो जाता है आपके प्रपोज्ड में। यहाँ दिया हुआ है आपके लेट। रोहित वही रिक्वेस्टेड, मोहित टू लेट, सर लेट ही आ जाएगा, टू लेट मीका हिम डू का डेड नहीं होगा क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म टू डू हिज वर्क। यहाँ तक उतारिए आप। लेट से एक सेंटेंस हम और लेंगे, पहले फ़िलहाल आप इनको उतारिए एक बार। दिनेश said to his sister, let me study, या let
हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दीजिए। क्या होगा? दिनेश अर्ज्ड या रिक्वेस्टेड या प्लीडेड, किससे करी? हिज सिस्टर, उसकी बहन से रिक्वेस्ट करी। क्या करी? टू लेट, थर्ड पर्सन नो चेंज, टू लेट हिम प्ले क्रिकेट। ठीक है। और अब लेते हैं हम चलो एक सेंटेंस इसी में और ले लेते हैं। सीमा सैड टू रोहन, लेट मी कुक फूड प्रॉपरली। ठीक है, लेट मी कुक फूड प्रॉपरली। तो सीमा अर्ज्ड, प्लीडेड या रिक्वेस्टेड रोहन टू लेट हर कुक फूड प्रॉपरली। ठीक, ये आपके रिक्वेस्ट वाले हर तरीके से सेंटेंसेस ओवर। इसके बाद हम चर्चा करते हैं एडवाइस, सजेस्ट और प्रपोज्ड। एडवाइस, सजेस्ट वाले तो शुरू मतलब जो है सब्जेक्ट के बाद शुड आता है। ठीक, और प्रपोजल वाले इनमें क्या होता है? लेट्स से सेंटेंस स्टार्ट होता है। अब इस प्रकार के सेंटेंसेस बताने से पहले कुछ बेसिक मैं आपको बताता हूँ कि लेट का अर्थ होता है किसी को कोई कार्य करने देना, किसी को कोई कार्य करने देने का आग्रह करना। आग्रह का मतलब रिक्वेस्ट करना। ठीक, अब इसी में एक और होता है लेट प्लस अस, अगर आ जाता है तो ये सेंटेंस प्रस्ताव रखने के लिए होता है। इसका जवाब, इसका आंसर, जिसका आंसर, इसका उत्तर हाँ या ना।
कुछ भी आ सकता है। सब समझदार हैं, प्रपोज करने आप भी जानते हैं। वो वाला जो आप समझ रहे हैं वो भी, उसमें भी जवाब हाँ या ना में आता है जब आर्टिकल 143 हम अप्लाई करते हैं किसी के ऊपर। और एक और है कि मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके सामने ऐसा प्रस्ताव रख रहा हूँ कि आज चलो आज बाज़ार चलते हैं, आप हाँ भी कह सकते हो ना भी कह सकते हो। फिर उसके बाद वो ऐसे सेंटेंस जाते हैं आपके प्रपोज्ड, ठीक है। फिर एक चक्कर इसके अंदर कि एडवाइस एडवाइज ठीक है, और एक सजेस्ट। एडवाइस का मतलब सलाह, ये नाउन के रूप में होती हैं, ठीक है। एडवाइस सलाह देना, ये वर्ब के रूप में काम करती है, मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे IAS ING जो भी कुछ लगाना होता है वो। हाँ जी, हम आगे बात कर रहे थे सलाह देना। एक होता है सुझाव देना, ये भी वर्ब होती है। अब डिफरेंस ये है कि इसको तो हम वर्ब के रूप में काम में लेते ही नहीं हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में। अब बची एडवाइस और सजेस्ट। अगर सलाह को मानना ज़रूरी हो, न मानने से कुछ नुकसान हो रहा हो, तब तो जो है क्या लगाया जाता है, एडवाइस। जैसे हमें डॉक्टर हमेशा एडवाइस ही करता है कि ये दवाई आप 3 बार लीजिए, 2 बार लीजिए। अगर हम 3 बार की जगह 1 बार लेते हैं, 2 बार की जगह 5 बार लेते हैं, नुकसान किसका, हमारा। डॉक्टर क्या करता है, एडवाइस करता है केवल। सलाह को माने न माने मर्जी हमारी, लेकिन मानते हैं तो फ़ायदा है, नहीं मानेंगे तो नुकसान अपना ही है, डॉक्टर का कोई नुकसान नहीं है। इसलिए ऐसी कंडीशन में लगाया जाता है एडवाइस। और सजेस्ट लगाया जाता है जब सुझाव दिया जा रहा हो केवल कि जैसे आपको ब्लू शर्ट पहननी चाहिए, नहीं पहनोगे तो भाई क्या बिगड़ जाएगा, या आपको जो है रोज़ाना सूट पैंट पहनना चाहिए, नहीं पहनेगा तो क्या बिगड़ जाएगा, या आपको यह हेयर स्टाइल रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, वगैरह वगैरह, सो एंड सो ऑन, जो भी है। मतलब इसमें सुझाव दिया जाता है, सलाह दी जाती है, फ्री फोकट की सलाह, माने न माने, मानने वाले को, नहीं मानने वाले को, सलाह देने वाले को, नहीं देने वाले को, न कोई नुकसान है न फ़ायदा है। ऐसी कंडीशन हम लगाते हैं सजेस्ट। और सजेशन दिया करते हैं हमेशा बराबर वाले या मोस्टली। और एडवाइस दी जाती है बड़ा या कोई भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन अपने जूनियर को, लेस एक्सपीरियंस्ड पर्सन को देता है। चलो अब आगे देखते हैं। द डॉक्टर सैड टू द TIENT पेशेंट। पेशेंट से कहा, क्या कहा भाई, टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू शुड टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार। अगर एक बार लेना हो तो वंस, एक बार, ट्वाइस, 2 बार, थ्राइस, 3 बार, और फिर टाइम्स आ जाएगा। अगर 3 से ज़्यादा बार हो तो फिर टाइम्स लगा देंगे आगे, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो यू शुड टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे।
अब कैसे बनाते हैं देखिए अब, द डॉक्टर क्या करेगा, एडवाइस करेगा, सजेस्ट करेगा, एडवाइज ओनली, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। अब इसके बाद जहाँ भी आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे वहीं से शुरू करना है। इसमें तो आपको अगर सेंटेंस इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाता है तब तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधे सीधे दिख जाएगी, लेकिन अगर ऐसे भी आता है तो यू शुड टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, तब आपको देखना है कि क्या यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, नहीं है, क्या यहाँ है, नहीं है, क्या यहाँ है। तो कनेक्टिव लगा देंगे टू, टू टेक, जिसका क्या हो जाएगा, दैट मेडिसिन ट्वाइस अ डे। ठीक, आगे आगे देखिए आप, माय टीचर सेड टू यू, क्या कहा भाई, का यू शुड वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। लगा होगा उनको कि परिश्रम कुछ कम किया जा रहा है तो इसलिए सलाह दी जा रही है, नहीं मानेंगे तो नुकसान अपना ये पक्का। माय टीचर एडवाइज्ड, यहाँ इंस्ट्रक्टेड भी लिखा हुआ आ सकता है क्योंकि ये टीचर महोदय यहाँ पर दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इंस्ट्रक्टेड या एडवाइज्ड यू टू, अब ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, नहीं है, क्या देखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, येलो, टू वर्क हार्ड। ठीक, ये आपके एडवाइज्ड वाले हो गए। अब आ जाओ आप सजेस्ट वाले पे। रीना सेड टू दीप्ति, क्या कहा, यू शुड चेंज योर हेयर स्टाइल, और भाई नहीं करे तो क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो रीना क्या आएगा, सजेस्टेड, रीना सजेस्टेड दीप्ति, क्या, टू, दोनों ही नहीं आएंगे, टू चेंज योर का क्या हो जाएगा, हर हेयर स्टाइल। ठीक, ये हो जाएगा आपके सजेस्टेड से। और सफिशिएंट है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे प्रपोज्ड वाले की, प्रस्ताव रखने वाले। उतारिए आप इनको पहले यहाँ तक, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं प्रपोज्ड वाले की। ठीक है, लीला सेड टू हर फ्रेंड,
क्या कहा कि लेट्स गो टू मार्केट, चलो बाजार चलते हैं ना। लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स गो टू मार्केट, चलो बाजार चलते हैं। अगली मना भी कर सकती हैं, सिर्फ प्रस्ताव रखा जा रहा है। तो लीला प्रपोज्ड हर फ्रेंड। आगे अब ये कैसे बनेगा, इसमें कनेक्टिव टू नहीं आएगा। कैसे बनेगा, पहली बात तो यह है कि कनेक्टिव लगेगा दैट, ध्यान रखना स्पेशली। टू नहीं आएगा, टू गो टू मार्केट नहीं आएगा, ध्यान रखना। लीला प्रपोज्ड हर फ्रेंड टू गो टू मार्केट नहीं बनेगा, क्या बनेगा, लीला प्रपोज्ड हर फ्रेंड दैट लेट अस। अस का मतलब हम दोनों को ऑब्जेक्टिव आता है, लेट के बाद हमेशा मतलब प्लूरल है। मतलब क्या आएगा, बाजार जाएंगे तो दोनों जाएंगे, एक लीला और एक उसके फ्रेंड, जो भी नाम है उसका, दो गए। द्विवचन होता नहीं है, इंग्लिश में प्लूरल होता है डायरेक्ट ही, और सी का प्लूरल होता है दे, इसलिए क्या आएगा, दे शुड गो टू मार्केट। एक और सेंटेंस मैं आपके सामने ले लेता हूँ। सुमित सेड टू रजित लेट्स गो टू सिनेमा, चलो सिनेमा देखने चलते हैं। तो सुमित प्रपोज्ड सुमित ने प्रपोज किया किसको, रजित को, क्या, कि उन्हें बाजार जाना चाहिए, दैट दे शुड गो टू सिनेमा, उन्हें सिनेमा जाना चाहिए। और एक ले लेते हैं, मोहन सेड टू मी, क्या, लेट्स स्टार्ट स्टडी, चलो पढ़ना शुरू करते हैं। मैं मना भी कर सकता हूँ, भैया नींद आ रही है अभी। मोहन प्रपोज्ड मी दैट। अब ध्यान रखना, अब तक तो प्रपोज की कहा किसको जा रहा था, रजित को, उसके फ्रेंड को। अब यहाँ किसे कहा जा रहा है, मुझे। मोहन ने मुझसे कहा चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो मोहन ने प्रस्ताव दिया मुझे कि उन्हें पढ़ना चाहिए या हमें पढ़ना चाहिए। उन्हें नहीं करेंगे क्योंकि कहे किसको रहा है, मुझे, और आपको भी मैं बता रहा हूँ। तो मैं का बहुवचन हमें होगा, इसलिए क्या आएगा, दैट वी, न कि दे नहीं आएगा। वी शुड स्टार्ट स्टडी, ठीक। उसके बाद आगे हम देखते हैं, उतारिए आप यहाँ तक। आगे हम करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस।
मतलब आश्चर्यबोधक या विस्मयबोधक, विस्मयबोधक या आश्चर्यबोधक वाक्य। ठीक, इसमें पहचान क्या होती है कि लास्ट में का या वाक्य में कर लो आप, क्योंकि शुरुआत में आ जाता है, लास्ट में आ जाता है। वाक्य में का प्रयोग होता है। क्या ही है विस्मयबोधक चिन्ह। ठीक है, सेंटेंसेज ये कैसे दिखते हैं आपके सामने देखिए कि रानू सेड, रानू सेड सेंटेंस पहला। क्या कहा रानू ने? हुर्रे वी हैव वन द मैच। वी हैव वन द मैच। ठीक, दूसरा प्रकार है आपके सामने अलास। माय नेबर इज डेड। अरे मेरा पड़ोसी मर गया है। ठीक है, मर गया। फिर आगे व्हाट ए फूल आई एम। नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा आपका व्हाट ए फूल आई एम। थर्ड टाइप सेंटेंस। ठीक है, फिर उसके बाद हाउ बिग, बिगनेस हो सांप, सांप के लिए आता है लार्ज। हाउ लार्ज दिस स्नेक इज। ठीक है, इस तरीके से आपके सेंटेंस दिखते हैं। फिर एक और सेंटेंस आप ले लीजिए। ये चौथा है, ये पांचवा है। ब्रावो, यू हैव डन वेल। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके सेंटेंसेज हैं। और अब इनमें आप देख रहे होंगे कि किसी में आश्चर्य का बोध है, किसी में दुख का है, किसी में क्या है। ठीक है, अब कैसे कैसे हैं देखिए आप। पहला है हुर्रे वी हैव वन द मैच। इसमें काय का सेंस है? प्लेजर। ठीक है, मतलब खुशी। हिंदी में लिख लेते हैं अपन। इसमें खुशी का भाव है, इसमें दुख का भाव है, ये भी दुख वाला है, और ये आश्चर्य वाला है। इसमें आपकी प्रशंसा की जा रही है, ये प्रशंसा वाला है। ठीक है, अब इनमें चेंजेस कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद
आप सेंटेंस को देख लेंगे। अगर जैसे पहला सेंटेंस है तो इसमें क्या आएगा, एक्सीलेंट विद प्लेजर या जॉय या हैप्पीनेस, सब सही है। ठीक है। कौन से नंबर वाले के लिए? केवल 1 नंबर वाले सेंटेंसेस के लिए। दूसरा है विद सोरो, ग्रीफ या पेन, दुख दर्द। ये किस किस प्रकार के सेंटेंस के लिए है? दूसरा और तीसरा प्रकार के सेंटेंसेस के लिए। फिर अगला है आपके नंबर चौथा, क्या है? आश्चर्य। तो विद सरप्राइज या वंडर, मतलब आश्चर्य। ये कौन से प्रकार वाले सेंटेंसेस हैं? चौथे प्रकार के। और पांचवा प्रकार वाला जो होगा वो अलग तरीके से आपका बनेगा। अपलाउडेड मी सेइंग दैट। यहाँ पे मी, अस, यू कुछ भी लगा सकते हैं जो दिया हुआ हो उसके अकॉर्डिंग। सेइंग दैट, दैट तो चलो कनेक्टिव आ जाएगा। अपलाउडेड मी, अपलाउडेड मी सेइंग। ठीक है। और इसमें कनेक्टिव हम यूज करेंगे कनेक्टिव दैट का प्रयोग। ठीक है। फिर उसके बाद सेंटेंस को रीऑर्डर करके लिखते हैं। उसके बाद सेंटेंस में वोट को हटाकर एक नए शब्द, एक नए वर्ड ग्रेट को जोड़ा जाता है। किसको? ग्रेट को। और अगर हाउ आ जाओ तो वेरी। अगर हाउ आ जाता है तो उसे काट कर उसकी जगह पे लगाते हैं वेरी लगाते हैं। कैसे लगाते हैं इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।